हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है आवर फैमिली। तो आज हम अपनी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। हेलो बेटा, हमने पिछली क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है आवर फैमिली, इसके बारे में रीड किया था कि फैमिली क्या होती है, फैमिली कितने टाइप की होती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली। फिर हमने एक फैमिली ट्री बनाया था जिसमें हमने 3 जनरेशन्स की बात करी थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। और उसके बाद हमने ये देखा कि फैमिली हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम फैमिली में रह के ही बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो सीखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा न्यू रिलेटिव्स। तो न्यू रिलेटिव्स ये है कि लाइक माई बुआ इज़ गोइंग टू गेट मैरिड सून, कि मेरे बुआ जी की शादी होने वाली है। अनदर मेंबर विल बी एडेड टू माई फैमिली, कि एक नया मेंबर शादी के बाद में हमारी फैमिली में ऐड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। बुआज हस्बैंड, ओके। तो ये हमारे लिए क्या है, न्यू रिलेटिव हैं हमारे। ये आपके जैसे बुआ जी हैं, तो मैरिज के बाद उनके हस्बैंड जो हैं वो हमारे नए रिलेटिव बन गए। न्यू रिलेटिव्स आर एडेड टू आवर फैमिली फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहते कि जो नए नए रिलेटिव हैं, नए नए रिश्तेदार हैं जो हमारे, वो टाइम टू टाइम हमारी फैमिली में ऐड होते रहते हैं। जैसे जब किसी की मैरिज हुई तब, और जब कोई बच्चा जो है वो जन्म लेता है तब। तो कह रहे अ बेबी इज़ बॉर्न, जब एक बच्चा जन्म लेता है। अ रिलेटिव गेट्स मैरिड, जब किसी रिलेटिव की मैरिज हो जाती है। और अ चाइल्ड इज़ अडॉप्टेड, या फिर जब किसी बच्चे को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट मीन्स कि उनको गोद ले लेना। कीपिंग इन टच विद फैमिली मेंबर्स, पीपल who live in a nuclear family meet the other members of their family on special occasions and festivals. For example, Tina's uncle, aunt and cousin visit their house on Diwali. तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं बेटा न्यूक्लियर फैमिलीज़ की। न्यूक्लियर फैमिलीज़ कौन सी होती हैं, जो सेपरेट रहती हैं, ओके। जो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के या अंकल आंट के साथ हम नहीं रहते, हम सेपरेटली अपने सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं। तो ये फैमिलीज़ क्या करती हैं कि कुछ स्पेशल ओकेजन होते हैं या फिर फेस्टिवल होते हैं जिस पे ये सभी मेंबर इकट्ठा होते हैं। जैसे कि टीना की फैमिली है, तो उसमें जो अंकल आंट और उसके कज़िन मतलब भाई बहन जो हैं, चाचा चाची के जो बच्चे हैं, तो उनके घर जाते हैं कब, दिवाली पे। दे पुट अप लाइट्स एंड डेकोरेट द हाउस टुगेदर, वो इकट्ठे मिलकर घर को सजाते हैं और लाइटनिंग करते हैं। दे एंजॉय ईटिंग द स्पेशल डिशेस, वो इकट्ठे मिलकर जो बढ़िया बढ़िया उन्होंने अपने घर पे डिशेस बनाई हैं उनको खाते हैं। विच टीनाज ग्रैंड मदर प्रिपेयर्स फॉर ऑल ऑफ देम, जो टीना की ग्रैंड मदर ने उनके लिए बनाई थी। समटाइम्स दे ऑल्सो गो ऑन अ पिकनिक टुगेदर, कई बार वो पिकनिक पे भी इकट्ठे जाते हैं। टीना लुक्स फॉरवर्ड टू द ओकेजन्स व्हेन शी कैन मीट ऑल हर फैमिली मेम्बर्स। तो कहते कि टीना को भी ऐसे मौक़ों की बहुत ही उत्सुकता से उसको होता है। टीना लुक्स फॉरवर्ड टू द ओकेजन्स व्हेन शी कैन मीट ऑल हर फैमिली मेम्बर्स। तो टीना को भी ऐसे मौक़ों का इंतज़ार हमेशा रहता है कि कब वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इकट्ठा मिलके बैठे। रिजेम्बलेंस, मम्मा आई लुक जस्ट लाइक यू बट यू आर
मच टॉलर देन आई। तो ये जो गर्ल है ये अपनी मम्मा को कह रही है कि मम्मा आई लुक जस्ट लाइक यू। वो कहती कि मम्मा मैं आपके जैसी ही दिखाई दे रही हूँ, बट सिर्फ फ़र्क ये है कि आप थोड़े से मेरे से लंबे हो। तो रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है? रिजेम्बलेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे की तरह दिखना। तो कह रहे समटाइम्स वी शेयर सर्टन फिजिकल फीचर्स, qualities and abilities with our family members. These are called hereditary features. They can pass on to us from our paternal side as well as maternal side. तो कह रही रिजेम्बलेंस का मतलब है कि एक जैसे दिखाई देना। कहते कि कई बार क्या होता है कि हमारी फिज़िकल फीचर क्या होते हैं? फिज़िकल फीचर ये होते हैं कि जैसे हमने देखा तो वो दिखने में एक जैसे हैं, ठीक है। क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि मतलब उनके कुछ गुण या दोष, ठीक है। मतलब कई बार होता है कि उसमें मतलब कुछ अच्छाइयाँ होती हैं पर्सन में, तो वो उसके जैसे मदर पे गई या उसके फादर पे गई। ऐसे ही एबिलिटीज़ विद आवर फैमिली मेम्बर्स। तो कह रहे कि ये चीज़ें जो हैं कि आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ मिलती जुलती हैं, तो उनको बोला जाता है हेरिडिटी फीचर। जो क्वालिटीज़ हमें अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं, तो उनको हेरिडिटी फीचर्स बोला जाता है। दे कैन बी पास्ड ऑन टू अस। वो हमारे में किससे आती हैं? फ्रॉम आवर पैटर्नल साइड, या तो हमारे फादर की साइड से, एज वेल एज मैटरनल साइड, या फिर हमारी मदर की साइड से। 2 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू अ मदर आर कॉल्ड ट्विंस। कह रहे कि जब मदर के 2 बेबी एक ही टाइम पे होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? ट्विंस। मोस्टली ट्विंस आर आइडेंटिकल। जो ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे, तो वो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो आइडेंटिकल मतलब एक दूसरे की तरह दिखते हैं। समटाइम्स दे लुक एब्सोल्यूटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कह रहे कई बार क्या होता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। एंड आर कॉल्ड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो ऐसे बच्चे जो हैं तो ट्विंस, जुड़वा हैं, मगर एक दूसरे की तरह दिखाई नहीं देते, तो उन बच्चों को क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस आर ऑलवेज 2 बॉयज़ और 2 गर्ल्स। कहते जो आइडेंटिकल मतलब जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऐसे ट्विंस जो होते हैं या तो वो 2 बॉयज़ होंगे या फिर 2 गर्ल्स होंगी। और अगर 1 बॉय और 1 गर्ल है तो वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे, तो उनको क्या कहते हैं? फ्रेटर्नल ट्विंस। इसके बाद बेटा हमारे चैप्टर में आते हैं वर्ड्स टू नो। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जनरेशन क्या है? पीपल इन अ फैमिली हु वर बोर्न अराउंड द सेम टाइम, कि जो एक ही टाइम पे पैदा हुए लोग हैं तो उनको जनरेशन बोलते हैं। पैटर्नल क्या होता है? पैटर्नल रिलेटेड थ्रू द फादर साइड ऑफ फैमिली। जो हमारे फादर की साइड की फैमिली है उसको बोलते हैं पैटर्नल। और मैटरनल किसको बोलते हैं? जो हमारी मदर की साइड की फैमिली है। ट्विंस क्या होते हैं? 2 चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम मदर, कि एक ही मदर ने जब एक ही टाइम पे 2 बच्चों को जन्म दिया तो उनको बोलते हैं ट्विंस। हेरिडिटी फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स दैट आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि जब जो फीचर्स जो हैं वो हमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले जाते हैं, तो वो फीचर्स होते हैं हेरिडिटी। फोस्टर पेरेंट्स
अब इसमें एक वर्ड और आ गया बेटा, फोस्टर पेरेंट्स। तो फोस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं? पीपल हु ऑफिशियली टेक अ चाइल्ड इनटू देयर फैमिली फॉर सम टाइम। कि जैसे बेटा क्या होता है कि जिन पेरेंट्स के कोई बेबी नहीं होता तो वो बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को फोस्टर पेरेंट्स कहा जाता है। तो इसके साथ ही बेटा हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। तो बेटा आज मैं आपको कुछ ये एक्सरसाइज है, ये मैं आपको घर पे ट्राई करने के लिए दे रही हूँ। इसका आपने ए पार्ट करना है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और बी पार्ट है ट्रू और फॉल्स। तो इनको आपको ट्राई करना है, ठीक है।